अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस मुद्दे पे बात लाया हूँ। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन 23 मार्च सन 2026 को एक रोड एक्सीडेंट हुआ था हज़रत निज़ामुद्दीन, जिसमें 9 साल का बच्चा, उसकी बहन और उसकी माँ वो उसमें इंजर्ड हुए थे और बहुत बुरी तरीके से उन्हें चोट लगी थी, इंजर्ड हुए थे। और बच्चे के तो दिमाग पे चोट लगी थी। हुमायूं रोड के पास की बात है। हुमायूं रोड, अच्छा, कार आती है, वो रेड लाइट हुई हुई है, वो रोड क्रॉस कर, अच्छा, उनके साथ उनकी मौसी भी थी। मौसी चली गई थी, मतलब बाय बाय करके जा रही है, वो निकल गई। ऑटो वो रेड लाइट हुई रही है, रात का टाइम हो रहा था, रात का टाइम लगभग हो रहा होगा 12-1 के पास, तो वो निकल गई कि वो वहीं रहती थी कि हुमायूं में, तो मैं क्या आप आगे निकल जाओ। वो सलाम दुआ करके अपने चली गई, हाय हेलो बाय बाय करके। तो रेड लाइट हो रही है, एक कार आती है और कार इतनी बुरी तरीके से उड़ा के जाती है तीनों माँ बेटों को कि उस कार का ना कोई पता कौन था क्या था। हालांकि तफ्तीश में ये हुआ, जब तफ्तीश करी गई, एफआईआर कराई गई। एक तो एफआईआर की कॉपी पुलिस वाले जो उनके घर वालों को नहीं दे रहे, एफआईआर की कॉपी उनके घर वालों को नहीं दे रहे। और दूसरी चीज़ ये, जो एफआईआर की कॉपी जो उनके घर वालों को नहीं सौंपी गई, कह रहे हैं कि आप खुद वीडियो निकलवा के लाओ। मतलब जिस कार ने उड़ाया आप वीडियो निकलवा के लाओ। क्यों? क्योंकि अपनी गलती छुपा रहे हैं। वहाँ के कैमरे सारे ख़राब थे जो रोड पे लग रहे हैं, और वहाँ के तो छोड़ो, आगे आईटीओ तक के कैमरे सारे ख़राब हैं। एनडीएमसी एरिया जितना आ जाता है, सबसे पोश एरिया है वो, एनडीएमसी या पोश एरिया, वहाँ तक के कैमरे ख़राब हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं भी उधर से निकल रहा था, इंडिया गेट की साइड, तो मैंने कहा शायद ये कैमरों पे काम चल रहा है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कैमरों पे काम नहीं चल रहा था। वो कैमरे हैं ही ख़राब, कैमरे बिल्कुल ख़राब हैं, तो इसीलिए उन्होंने उस पर डाल लिया। उन्होंने फिर भी वो वीडियो निकलवाने चले गए। उन्होंने 36 जगह ट्राई करा, जो भी साइबर वाला लगाए, जो अपना प्राइवेट साइबर ले गए थे, वो साइबर वाले को, कैमरे साइबर वाले को, वो कुछ बताया नहीं, कुछ दिखाया नहीं। बिल्कुल जैसे मैं खामोश हो गया था, ऐसे वो खामोश हो गए। अब उसमें ये लगाओ, उसमें ना तो पुलिस कोई जवाब दे रही है। पुलिस को अब तक ये नहीं पता वो कार कौन सी थी, क्या थी, थाना एसएचओ को नहीं पता। अरे यार, कहीं तो कैप्चर हुई होगी। दिल्ली पुलिस को तेज करो, कब तक हराम की खाओगे बैठ के। दिल्ली पुलिस इतनी रिश्वत खा रही है और खिलाने वाली बीजेपी है। बीजेपी के चाटुकर्ता, बीजेपी के जितने भी चाटुकर्ता, जितने भी सांसद, एमएलए, सारे के सारे रिश्वतखोर चाटुकर्ता, सारे के सारे सब वही है, ठीक है। इनका कुछ नहीं हो सकता। जब मोदी जी इजराइल में जाके कह सकते हैं माई फादरलैंड, अपना बाप बता सकते हैं उस देश को। मोदी जी आपका बाप होगा, हमारा बाप तो है नहीं आपसे। इंडिया तो समझ नहीं रहा, वहाँ जाके की हाँ, अंग्रेजी तो आपको आती नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, डिग्री आपने बनवा ली फर्जी, तो बस वो बोलते रहेंगे, आप हंसते रहोगे, आपको कुछ आता तो है नहीं। तो उससे काम नहीं चलेगा, देश ऐसे नहीं चलेगा। या तो आप अपना इस्तीफ़ा दे दो। हालांकि आज ये हुआ
उस बेचारे वो बच्चा जो था अहमद नाम का, उसकी आज जनाजा नमाज हो रही है। उसको इतनी गहरी चोट आई, डॉक्टर ने जब भी बोल दिया था 2-3 चांद से अगर बच जाए, अगर बच सकता है तो वो। और इकलौता बच्चा था वो उनका, उसने दुनिया से पर्दा कर लिया। हालांकि उसने दुनिया से पर्दा कर लिया। और एक चीज़ और, उसकी जो सिस्टर है, उसकी सिस्टर की टांग में और मेरे ख्याल से यहाँ पसली वगैरह, सर, ये सब टूटा हुआ है। ये सारा ये हिस्सा बिल्कुल बेकार हो चुका है, ये हिस्सा। तो इसमें हम जवाब मांगे तो किससे मांगे? रेखा गुप्ता को बिठा दिया। रेखा गुप्ता का काम क्या है? गरीब लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठिया लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें हटवाना तुड़वाना, इस काम में वो लगी पड़ी है। उसे कुछ आता नहीं है, वो भी अनपढ़ गवार है, मेरी नज़रों में वो भी गवार है। ठीक है, उसे कुछ नहीं आता, उसे सीट पे बिठा दिया। उसे दिल्ली चलानी आनी रही। मोदी जी को देश चलाना नहीं आ रहा, उसे दिल्ली चलानी नहीं आ रही। जो भाषण में कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे नेता को क्या ही बोल सकते हैं। बस वहाँ जाके बच्चों को सिखा रहे हैं, यहाँ पे पैसे रखो, अभी मेरे पास कॉइन नहीं है, और यूँ करके मारो और कॉइन। अरे बच्चे, एजुकेशन इनका एक, मैं भूल गया, शायद उत्तराखंड में एजुकेशन जो था, एजुकेशन मिनिस्टर गया और उसने वो बच्चों से पूछ रहा है 12th के बाद कौन सी 10th क्लास आती है, बताओ। ये हाल है। ऐसे ऐसे नेता इनकी उस पर बैठे हैं। तो मेरा तो कहना यही है, देखो, इंसाफ मिलना चाहिए, अहमद को इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें आवाज़ उठाओ, इसमें आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि देखो, अहमद एक 9 साल का बच्चा, एक लौता, इनसे ये पूछो, वो कार उड़ा गई, कार का तुम्हें पता नहीं? अरे कहीं तो कैप्चर हुई, तुमने कैमरे ख़राब, क्या मतलब है यार? NDMC एरिया, पोश एरिया, वहाँ तो कोई बम लगा के चला जाए, तुम्हें जब पता ना चले। पहलगाम हमला होता है, पहलगाम हमले में जब वहाँ से आज आ सकते हैं, तो पहलगाम से तो यहाँ आके बम लगा के चले जा सकते हैं। और ये आपको भी पता है कि पहलगाम हमला और पुलवामा हमला कैसे हुआ है, किसने करवाया है, किसने नहीं करवाया, वो हमें भी पता है और आपको भी पता है क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। 10 किलो RDX आना मामूली बात नहीं है। 10 टन RDX, सॉरी, 10 किलो नहीं, 10 टन RDX। 10 टन RDX आना आम बात नहीं है। मक्खी भी पार नहीं हो सकती बॉर्डर के पास से। आप एक, मैं कह रहा हूँ, छोटी सी बुलेट होती है, वो ला के दिखा दो। ये खाली वही है, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, सेकने में लगने दो। और ये कुछ नहीं करेंगे। आए दिन रोज कभी रोड केसेस हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, कभी किसी एक्सीडेंट केस भी काफ़ी सुनने में आए हैं। दिल्ली के अंदर कहीं कैमरे ख़राब पाए जाते हैं, कहीं मर्डर हो जाता है झाड़ियों में, जमुना में, कोई जमुना में मिल रहा है, कोई नालों में मिल रहा है। कैमरे ही नहीं है, कैमरों की ज़रूरत ही नहीं है, या कैमरे होंगे तो ख़राब होंगे। वो ख़राब कैसे हो गए? अगर इनसे मैं 100% लिख के कह रहा हूँ, अगर इनसे क्वेश्चन पूछ लिया ख़राब कैसे हो गए, या तो ये
आम आदमी पे डाल देंगे। हमें नहीं पता था आम आदमी के टाइम से खराब है, आम आदमी पार्टी के टाइम से, या ये दूसरा पॉइंट एजेंडा डाल देंगे कि हमने तो सही करवाए थे, चोर नशेड़ी आते हैं वो ले जाते हैं। पर नशा भी तो तुम ही बिकवा रहे हो, गवर्नमेंट ही बिकवा रही है नशा, कौन बिकवा रहा है? पैसों, पुलिस की जेब भर रही है, पुलिस तुम्हारी जेब भर रही है, सीधा 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 हुआ है। तो दोस्तों आज कैफ की आज जो बॉडी है उसे दफनाया जा रहा है, मतलब कब्रिस्तान में मिट्टी दी जा रही है, तो उसके लिए दुआ करें। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप उसके लिए अगर दुआ करेंगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।